देखिए क्लास 9 के चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास, इफ़ पी क्यू पैरेलल आर एस, अगर पी क्यू लाइन जो है वो आर एस लाइन के पैरेलल है, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री है। एंगल एम एक्स क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो है 135 डिग्री है, एंड एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल एम वाई आर ये वाला जो एंगल है कितना है, 40 डिग्री है। तो फाइंड एंगल एक्स एम वाई, तो हमें एक्स एम वाई ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। हमें एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री गिवन था, हम वो यहाँ पर लिख लिया है हमने। एंगल एम वाई आर 40 डिग्री गिवन था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। जो एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, और जो हमें पैरेलल लाइंस गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। हमें एक लाइन जो है पी क्यू और आर एस के पैरेलल खींचनी पड़ेगी जो एम पॉइंट से होकर के जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वही लाइन जो है हम खींच लेते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये जो है ये ए है और ये क्या माना मैंने, बी माना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी which is parallel to PQ and RS। ठीक है, जब PQ और RS आपस में पैरेलल हैं तो जब AB PQ के पैरेलल होगी तो AB RS के पैरेलल भी होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि इस एंगल को जो है हम यहाँ पर A ले लेते हैं, छोटा स्मॉल a, और इस वाले एंगल को जो है हम b ले लेते हैं। ठीक, अब जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, a और b की वैल्यू को, तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लें ध्यान से। देखिए अगर कभी भी कोई लाइन होती है, कोई दो पैरेलल लाइन है अगर, और उन लाइन को एक लाइन कट करती है तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से जो है चार इंटीरियर एंगल बनते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये। ठीक है, ये जो A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A और B जो हैं इस लाइन के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर कोई लाइन होती है और उसके एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो A और B, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये भी एक तरफ के जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, तो c प्लस डी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो पी क्यू और ए बी है वो आपस में पैरेलल हैं, तो जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। और अगर हम देखते हैं तो जो एक्स एम है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड एक्स एम इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। और जब एक्स एम ट्रांसवर्सल लाइन है तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखते हैं, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला जो ए वाला एंगल है, ये दोनों के दोनों जो हैं एक लाइन के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि ए और प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ए प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो 180 और माइनस इधर आके 135 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो a की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ए बी लाइन है वो पैरेलल होगी आर एस के भी। ठीक है, और जब ए बी और आर एस पैरेलल हैं, और अगर हम देखते हैं तो जो एम वाई है, एंड एम वाई इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमें ये भी मालूम है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जो एंगल B होगा वो एंगल 40 के इक्वल हो जाएगा। तो B इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो B की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है। तो अब देखिए हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है और B की वैल्यू आ चुकी है। और जो एक्स एम वाई एंगल है वो किसको मिलाकर बनता है, A और प्लस B को मिलाकर बनता है।
तो एंगल एक्स एम वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और प्लस बी हो जाएगा। ए कितना था हमारे पास 45 और प्लस में बी कितना था 40, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री। ये जो है इसका आंसर।